सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सीएमए फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका सेकंड वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि इकोनॉमिक्स क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी हमारे पास स्कैरसिटी है और हमें अल्टरनेटिव चॉइसेस और यूजेस का काम है। तो इकोनॉमिक्स के चार डेफिनेशन थे, एक तो वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चारों ने अलग अलग, चारों डेफिनेशन किसी और ने अलग अलग लोगों ने दी थी। तो वेल्थ की डेफिनेशन हमने दी थी एडम स्मिथ ने, जो बोलते हैं जो कि उन्होंने दो अलग अलग बुक में दी थी, एक तो नेचर एंड कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक, साइंस ऑफ वेल्थ। फिर वेलफेयर की डेफिनेशन हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, वेल्थ प्लस वेलफेयर दोनों का। फिर लोगों ने उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। फिर हमें स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने। वो उसे और भी मॉडिफाई करके हमें डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन मिली हुई थी। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था। ओके, सो अभी देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके फिर उसे सेल करेंगे, एक्सचेंज वगैरह। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स, उसकी प्राइस, जो भी लैंड को, लेबर को और एग्रीकल्चर को, उसका एग्रीकल्चर लैंड, लेबर, कैपिटल को उनका इंटरेस्ट, वेजेस और रेंट दे देंगे, और एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट, फिर कंजम्पशन। फिर से हम लोग डिमांड के हिसाब से अगला प्रोडक्शन करेंगे। ओके, फिर हमने ये देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, यानी एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से इसमें लार्ज, और इसका वैसे वैसा लार्ज है। इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे भी लैंड, लेबर और कैपिटल और गुड्स है, कौन से लैंड मतलब कौन सा प्रोडक्शन में यूज़ करना, वो सब आएगा। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा। इसमें प्राइस थियरी आएगी, कितने की प्राइस का ये बेचना चाहिए, कितने का वो बेचना चाहिए वगैरह। इसमें प्राइस डिमांड वगैरह आएगा। इसमें इकोनॉमिक एज अ होल, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब आएगा फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स है लैंड, लेबर वगैरह। इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बातें होगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है। तो ये इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी है, आर्ट भी है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इकोनॉमिक्स की हमारे पास पूरी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जिसके लॉज और प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, वो सब। और जिसके लाइक कॉज एंड इफेक्ट है, जो मतलब ये होगा तो ये होगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई। तो हमारे पास पूरे इन्वर्स प्रॉपर रेशियो है, ये है, वो है। तो ये सब है हमारे पास, प्रूव करते कि इकोनॉमिक्स लो है। तो आर्ट क्यों? अलग अलग, अब एक ही इकोनॉमिक्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स दोगे, अलग अलग इकोनॉमिक्स को अलग अलग प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम दोगे, आई मीन, यानी तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स है, उनको एक प्रॉब्लम दोगे, सबके अलग अलग सोल्यूशन आएंगे। तो वही बता रहे कि ये आर्ट भी है, लोग अपने हिसाब से कैसे, और इसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी देती है, लाइक कैसे क्रिएटिवली हम लोग डिस्कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर मतलब कैसा कि वो डिस्क्राइब कर रहा है कोई भी चीज़, लाइक वो उसको जैसा था वैसा बता रहा है। और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर मतलब जैसा कैसा होना चाहिए था वो बता रहा है। इसमें कैसा जजमेंट नहीं होती, जो था वो बता दिया कि ऐसा ऐसा था, ये मार्क्स आया। अब क्या किया जाए, तो ये रहा जजमेंट। और जो कि इसमें क्या बोलता है कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये थोड़ी बोलेंगे। इसमें से हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें ये करना था, ये कर लिया। अभी हमने ये करना था, ये करेंगे, या फिर मतलब इसमें कैसा है, हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया। ये किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था, ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, अभी डिडक्टिव और इंडक्टिव देखो, इसमें कैसा होता है कि लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी एक जनरल से पर्टिकुलर टॉपिक पे जाता है। इसमें कैसे पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। ओके, तो और इसमें कैसा इस अब्स्ट्रैक्ट एंड एनालिटिकल, इसमें एनालाइज वगैरह करता है मॉडर्न प्रॉब्लम्स और ये। तो और इसमें कैसा मतलब थियरी, ये स्टैट्स, ये फिगर्स, या फिर फैक्ट्स, या फिर नंबर्स पे जाता है। तो वो हिस्टोरिकल नंबर्स, पहले जो हुआ था ये नंबर वगैरह, उस पे जाते हैं। और इसमें कैसे ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मॉडर्न मेथड है। सो अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने अभी है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे पास? तो पहला है क्या प्रोड्यूस करें, सेकंड है कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ, व्हाट,
हाउ एंड फॉर whom और whom। तो ये हमारे पास तीन हैं। तो क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे। अभी क्या प्रोड्यूस करे मतलब हमारे पास दो टाइप के गुड्स है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो है कैपिटल गुड्स और एक है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट अपने फाइनल स्टेज पे होते हैं यूज़ करने के लिए। कैपिटल गुड्स कैसे होता है, वो काइंड ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह होंगे जो जिससे हमें फाइनल गुड बनाए। तो भी इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है कि हम लोग ये बनाए डायरेक्ट कि ये बनाए, बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें। तो यही मतलब इसमें तो यही चीज़ है मेन। अभी क्या कैपिटल गुड्स फ्यूचर और वो सब के लिए, अभी ये रॉ मटेरियल वगैरह था प्रेजेंट के लिए कैसा, अभी अगर ये गुड है तो ये फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ होने वाला। अभी इसमें अगर बना दे स्टॉक वगैरह है तो अगले टाइम जो हमारे पास अगली जनरेशन होगी ना उसके पास ये स्टॉक्स अवेलेबल होगा। बट ये अगर हमने बनाया ना कंज्यूमर गुड तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अगले जनरेशन के पास कुछ बचेगा नहीं, तो ठेंगा बचेगा। ओके, फिर है हाउ टू प्रोड्यूस। एक तो आउटपुट और कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, ये दो तरीके होते हैं। अभी आपने बहुत बार सुना होता है कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैसा है, जिसमें बहुत सारे मशीनरी वगैरह लगा के हम लोग बना रहे हैं। ये घर है जिसमें बहुत सारी मशीन्स वगैरह काम कर रही है और एक लेबर है जो 4-5 मशीन संभाल रहा है। तो वैसे का काम करें कि हम लोग बहुत सारे लेबर्स ही ले ले, कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कंट्रीज पे कंट्री। जैसे अभी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री उनके लिए लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत रेट है, और क्योंकि इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें बाकी सब चीज़ सस्ते में मिल जाएंगी, लेबर्स वगैरह कंपेरेटिवली। तो मशीन्स वगैरह पे हम लोग टैक्स, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो वो टैक्स वगैरह बढ़ाएगी तो मशीन्स वगैरह महंगी पड़ेगी। और कोई यही बात हम फॉरेन की करें तो वहाँ पे छोटे छोटे लाइक जैसे वैसे भी काम है ना वो बहुत महंगे होते हैं वहाँ पे, मेड वगैरह नहीं मिलती, मुश्किल बहुत, क्योंकि बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे होते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव, वहाँ पे इकोनॉमी में पैसा बहुत है बट मैन पावर कम है, जो हमारे जैसे पूरा उल्टा है। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी दो टाइप के गुड्स हैं। जैसे अभी ये गुड्स टारगेट करता है रिच लोगों को, ये गुड टारगेट करता है पुअर या फिर मिडिल क्लास लोगों को। तो हमें इकोनॉमी को क्या बनाना है, सिर्फ ये बनाए तो इनकी वॉट सेटिस्फैक्शन बन जाएगी, ये बनाए तो इकोनॉमी की वॉट सेटिस्फैक्शन लाइक वॉट सेटिस्फाई नहीं होगी। आपको पता है ना, एक ये अलग बात है पढ़ाई के अलग। हमारा लाइक जो हमारे ये बोलते हैं ना मिडिल क्लास वगैरह, तो ऐसे जाता है यहाँ पे एकदम सुपर रिच वगैरह लोग, और सबसे सुपर रिच यहाँ पे लेट 1%, यहाँ पे रिच, मिडिल क्लास और पुअर। अभी इकोनॉमी में एक ऐसा होता है, अगर आपको है ना समझो आपको $1 मिलियन कमाने हैं, तो या तो आप मिलियन या फिर $1 मिलियन की जगह हाँ $1 मिलियन बनाने हैं, तो आपके पास दो है, या तो $1 की चीज़ मिलियन लोगों तक पहुंचा दो, या फिर एक $100 की चीज़, या फिर बोल दो $1000 की चीज़ 100 लोगों तक पहुंचा दो, तो भी आपको मिलियनर बन जाओगे। ऐसा कुछ रफ कैलकुलेशन है। तो अभी इकोनॉमिक में किसको फोकस करना चाहिए, रिच को या फिर ये। अभी ये पूरा अगर तुम लोग बोलो कि ये भैया ये देखो ना, ये इसमें तो कम मेहनत में और ज़्यादा है, पर ये लोग भी तो कम है, इधर बहुत कम लोग हैं कंपेरेटिवली, तो इनको बेचना बहुत मुश्किल बात है। इनके अटेंशन के लिए कंपनियां लाइक बहुत पैसा डालती है। तो आपको ऐसा ऐसा आपकी कंपेयर बात बता दूँ, जब टीवी वगैरह यूट्यूब वगैरह देखते हो ना, तो अगर आप टीवी पे ऐड देखते हो तो यूट्यूब को ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेरेटिवली कोई अगर फ़ोन में पैसे देगा, कोई भी फ़ोन में ऐड दिखता है। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर दो जन है, दोनों जन एक ही टीवी पे ऐड देख रहे हैं, बट एक जन है एकदम दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कोई मेट्रो सिटी में, और एक है Tier 3 सिटी में, और ये इंग्लिश वगैरह स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इनको इंग्लिश आना चाहिए अच्छे से लाइक और वेल एजुकेटेड वगैरह, तो इनका एडसेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है, इनको कोई भी चीज़ बेचोगे तो ये ज़्यादा लाइक प्राइस में खरीद सकेंगे। बट यूट्यूब को भी पता है एल्गोरिथम को, बट इनको कैसा है, इनको लग ये ज़्यादा लोग हैं। अभी आप हम समझ जाओ कि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस का ये ज़्यादा ही देते हैं, और अगर आप आपकी कंटेंट कोई अगर फॉरेन ऑडियंस देखे ना तो आपको सबसे ज़्यादा हाई वो मिलता है, वॉच क्या बोलते हैं RPM, तो मतलब व्यूज रुपीज़/मिनट ऐसा कुछ होता है RPM। ओके, अभी नेक्स्ट अभी हम लोग नया चालू करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो
ये 1.2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज अ कर्व विच शोज all the possibility combine of two goods that an economy can produce within the given amount of resources। तो देखो ये प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व है जिसमें बताता है हमें ये प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जो कि लाइक फाइनेस्ट एग्जांपल है जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। इससे पहले हम लोग कुछ अजम्पशन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मिस ने मार्क करवाया था, तुम भी कर लो। ओके, ASSUMPTIO अजम्पशंस ले लेते। पहले अजम्पशन है कि दो ही गुड्स है इकोनॉमी में, ये हम लोग एक ग्राफ के लिए ले रहे हैं। सेकंड, जो भी रिसोर्सेस है ना फिक्स रिसोर्सेस है। थर्ड, फिर ये कोई भी है ना कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो भी लोग हैं अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी कॉमन है, कोई चेंज नहीं है टेक्नोलॉजी में। ओके, अभी ये इतने असम्पशंस ले लिए हमने। और ये अभी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी हमारे पास एग्जांपल है, ये सारे टेक्सटाइल वाले हैं। अभी ये हम लोग एग्जांपल, आपकी सिटी है, आप मैं अपनी सूरत ले रहा हूँ, तुम अपनी सिटी ले लेना। और ये डायमंड वाले, सूरत में सबसे फेमस यही काम है। तो देखो अभी हमने सबको फोर्स किया कि सब लोग क्या बोलते हो सिर्फ क्या नाम है टेक्सटाइल ही करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ होगा, अगर डायमंड कोई करेगा नहीं तो वो 0 पे होगा और टेक्सटाइल करेगा मैक्सिमम पे होगा। ओके, अभी मतलब अभी हम लोग क्या नाम है, हम यहाँ के राजा है, तो हमने जो बोला वही होगा अभी समझो। तो और हमने अभी बोला है कि कुछ कुछ डायमंड वाले जा सकते हो। तो ये अभी क्या कौन से लोग जाएंगे? जो लोग हाँ, अभी कौन से लोग जाएंगे? जो लोग डायमंड में एक्सपर्ट हो और टेक्सटाइल उनको बहुत कम आता हो, तो उनके जाने से हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इधर आ गया। फिर नेक्स्ट अभी हमारे पास आया कि थोड़े और लोग जाओ जिनको लाइक इक्वल है, डायमंड भी इक्वल आता है और टेक्सटाइल भी इक्वल आता है। नेक्स्ट कोई बैच को हमने तोड़ा है अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए, तो वो लोग कुछ इधर आ जाएंगे, डायमंड वाले इधर है। फिर हमने बोला कि और लोग जाओ, डायमंड में बहुत स्कोप है, सब लोग जाओ। तो जिनको टेक्सटाइल में ज़्यादा आता था पर डायमंड में कम आता था, पर फिर भी वो लोग डायमंड पे जाएंगे। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि हमने बोला है, हम लोग राजा हैं तो हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये अभी हमारा एकदम साइकिल भर गया। यहाँ पे एकदम प्रोडक्शन खूब ज़्यादा कम होगा और डायमंड का थोड़ा ही बढ़ेगा। सॉरी, हमारा बहुत कम होगा, डायमंड का थोड़ा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्सपर्ट लोग आए नहीं। फिर और जिनको डायमंड सबसे कम आता होगा वो लोग, और जिनको टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा आता होगा वो, तो एक काम कर इधर ले लेते थे। अभी सब लोग ही चले गए, टेक्सटाइल के एक्सपर्ट भी एक बार इधर भी, जिनको ओके दोनों आता था। लाइक टेक्सटाइल उनकी पावर थी, बट डायमंड का थोड़ा कॉन्टेक्ट वगैरह थे वो सब, तो वो लोग भी चले गए। फिर लास्ट में सब लोग चले गए। तो अभी ये कर्व दिख रहे हो, तो ये ऐसा कर्व कुछ जा रहा है। ओके, तो इसे हम लोग बोल देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सी। तो हम लोग हमारा भाषा में PPC बोल सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक की भाषा हमारी नहीं है, सॉरी। तो हमें क्या क्या पता चला? अगला पेन ले लेते हैं। अभी क्या काट रहा हूँ डायमंड वाले को, डायमंड वाले पकड़ के मारेंगे मुझे। हाँ, तो पहले हमें क्या पता चला कि PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो PPC नीचे जा रहा दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। इस कॉनकेविंग इन नेचर, कॉनकेविंग नेचर। अभी क्या हुआ देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने लेंस में भी पढ़ा था। जो चीज़ ऐसे केव जैसे होती है ना वो कॉनकेव होता है, और जो चीज़ ऐसे कॉन्वेक्स टाइप होती है जैसे ये होते हैं ना तो कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो हमें ये भी दिख रहा है कि ये PPC कॉन्वेक्स टाइप है, कॉनकेव टाइप है, कॉन्वेक्स टाइप नहीं है। फिर PP इंक्रीजिंग मार्जिनल
और इसमें कैसा है MOC। तो हमारा जो मार्जिनल ये है ना, क्या बोले इसको, MOC हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता ही होगा, जैसे अभी कोई भी चीज़ है, दो चीज़, उनमें से जैसा भी आपको समझो पानी पूरी बहुत पसंद है, तो आपने 6 पानी पूरी 4 पानी पूरी दी, सबसे पहले में ना आपको मार्जिनल ऐसा कुछ हो तो आप उसे 10 पॉइंट दोगे, फिर उसे थोड़ी कम अच्छी लगेगी तो 8 पॉइंट दोगे, उससे थोड़ी कम 7, फिर लास्ट वाली को 3 या 4 ही दोगे। फिर अगर आपके कुछ सूखी पूड़ी दे दे तो वो 0 पे हो, और फिर अगर आपका फ्रेंड बोले तो मेरी भी ले ले, आप एकदम ज़्यादा खा रहे हो, तो आपके माइनस में जाएगी यार, मूड का स्वाद बिगाड़ दिया। जो ही पहले 10 में से 10 थी, अब ये माइनस में जा रही है, तो इसको मार्जिनलिटी। और एक और मतलब मार्जिनल मतलब कैसा, एक और, ओके। और ये ओरिजिन ऑफ कर्व, यानी इसमें जो मार्जिनल को ओरिजिन ऑफ कर्व है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। सो अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्या देखेंगे। जब ये मार्जिनल MOC कांस्टेंट होता है ना, तो ये स्लोप इक्वल होता है। अगर ये इसमें से इतना कम हो रहा है तो इसमें से इतना ही कम होगा, फिर इसमें से कांस्टेंट होगा ना तो ऐसे होगा। अगर MOC ज़्यादा होगा ना तो ये कर्व ऐसा होगा, जो ऐसा भी देख रहा है, और वैसा वर्सा MOC कम होगा ना तो ये कर्व ऐसा होगा, ओके। फिर ये जो पॉइंट है ना, जो हमारा पॉइंट है, ओके, तो पॉइंट अगर इस मार्जिनल कर्व में है तो वो हम लोग बोल रहे हैं हमारा रिसोर्सेज फुल यूज कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर है तो हम लोग अंडर यूज कर रहे हैं जो भी हमारे रिसोर्स, हम लोग और भी काम कर सकते हो, और इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ओके। इट इज नॉट अचेनेबल। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ क्या है, तो वेल्थ कितने टाइप का, वेल्थ मतलब आपकी संपत्ति, जायदाद। तो वेल्थ अभी हमने पढ़ना है 3 टाइप का। एक है पर्सनल, सेकंड है नेशनल, और थर्ड है कैपिटल। अभी पर्सनल मतलब जैसे अभी ये मैंने समझो फ्यूचर में क्लासेस खोल दिए, तो ये जो क्लासेस हो गई वो मेरी वेल्थ है, हाँ जी मैंने खोली है, मैंने उसका पे किया है, मैंने उसको खरीदी है, तो ये मेरी पर्सनल वेल्थ है। बट अभी समझ क्लासेस के बाहर का रोड है, और यहाँ पे एक समोसे वाला है, यहाँ पे खाने की लारी वगैरह, तो ये जो रोड है वो मैं बोल सकता हूँ मेरी है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी क्लासेस है, मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये रोड किसकी है? रोड हमारी है ना, ये पब्लिक की रोड है जो गवर्नमेंट ओन करती है। सारी रोड ब्रिज वगैरह सब हमारी है, पब्लिक की है, बट ये किससे ओन करती है? गवर्नमेंट ओन करती है, ओके। तो ये गवर्नमेंट की है, लाइक नाम को, जैसे ये एवरीवन्स वेल्थ है जो गवर्नमेंट ओन कर रही है। और कैपिटल पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन, तो अभी ये बिजनेस में यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, वो वेल्थ है बिजनेस, ओके। तो वो बिजनेस की वेल्थ है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एवरी वेल्थ इज कैपिटल, बट एवरी कैपिटल इज वेल्थ। मैं लिख लेता हूँ, एवरी कैपिटल इज इक्वल टू वेल्थ। क्या पर हम बोल सकते हैं एवरी वेल्थ इज इक्वल टू कैपिटल? अगर आपके समझो लॉकर में पड़े हैं पैसे या फिर गहने पड़े, तो वो क्या बिजनेस की कैपिटल है? अनलेस एंड अनटिल आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बिजनेस में या फिर नहीं करवा रहे हो, तो वो आपकी बिजनेस की वेल्थ नहीं है, ओके। हाँ जी। तो कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट, रियल कैपिटल। देखो, कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन,
इसमें दो प्रकार के हैं, एक दो तीन प्रकार के, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो रियल इन्वेस्टमेंट, समझो मैंने कोई प्रोडक्शन चालू किया और उसके लिए मैंने मशीन खरीदी, समझो मैंने पापड़ का वो बनाया तो मैंने मशीन खरीदी, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट हुई मेरी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज है तो मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिया, या फिर मैंने अपने शेयर किसी से बिकवा दे, तो क्या वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। लियो पोर्टफोलियो। फिर हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या, जो मैंने लैंड वगैरह खरीदी प्लस फिक्स प्लस इन्वेंट्री, जो मेरे स्टॉक्स वगैरह हो गए थे, माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, ये तीनों ऐड करेंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ओके, ग्रॉस प्लस फिक्स, ग्रॉस मतलब एक मिनट, ग्रॉस है और ये फिक्स प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस डेप्थ इज इक्वल्स टू नेट। ओके, तो ये हमारा ऐसे कैपिटल फॉर्मेट होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ये मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया पूरा। ओके, चलो फिर गाइस, बाय।